ओम नमः शिवाय। स्वयंभू अखाड़े में आपका स्वागत है। शिव कृपा योग परिवार में आपका स्वागत है। आज हम अपनी नीलकंठ की जो तपोभूमि है, देवभूमि है, उसमें विराजमान हैं और भोग प्रसाद तैयार हो रहा है। ये पप्पू जी कर रहे हैं और इधर ये नरेंद्र है, रोहतक से आया है। एक प्रेम जी हैं, वो भी रोहतक से आए हैं। तो नरेंद्र कुछ सवाल पूछना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सुने ये क्या पूछना चाहता है, इसके भीतर क्या चल रहा है। जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। थोड़ा आप दूर बैठे हो तो जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो ओम नमः तुम। शिवाय गुरु जी। हाँ, रोतकी हो तुम तो। गुरु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिमाग में कई बार ऐसे ही मतलब कोई चित्र बन जाता है, अचानक से कोई विचार आ जाता है, और तो उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। मतलब वो जो विचार आते हैं तो वो मतलब धार्मिक कह लो, आप आध्यात्मिक कह लो, उस टाइप के विचार आते हैं गुरु जी। तो उसके बारे में मतलब मन के विचार बनते हैं गुरु जी, वो सत्य होते हैं, सत्य होते हैं, क्या होते हैं गुरु जी? नहीं, आपकी बात ठीक है। देखो, सत्य होते हैं वो। सारी दुनिया ये कहे कि आपको असत्य है, कुछ नहीं है, भ्रम है। आज जो लोग डिप्रेशन में हैं, उनके साथ यही तो हो रहा है। उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। जी गुरु। ऐसी मानसिक अवस्थाएं हैं ये। एक वो अल्जाइमर होता है। आदमी को पुरानी पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं। उसके मन में जो दबे हुए विचार हैं वो प्रकट होने लगते हैं। भय निकलने लगता है। तो ये सब मानसिक अवस्थाएं हैं। और विचार प्रकट होना, कोई दृष्टिकोण प्रकट होना, ये तो बहुत शुभ है। जिन लोगों की चेतना बहुत ऊंचे स्थान पे होती है, जी साधना उनकी होती है, इस जन्म की हो या पिछले जन्मों की हो, उनके भीतर विचार प्रकट होते हैं। और नहीं तो बुरे विचार तो, दूसरों को बर्बाद करने वाले विचार, दूसरों का विनाश करने वाले विचार तो आम आदमी में प्रकट होते हैं। जी गुरु जी। लेकिन आध्यात्मिक रूप से कोई क्रांति लाना, वैचारिक रूप से कोई अपना संदेश पहुंचाना समाज तक, तो बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा होता है। अगर होता भी है तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, विल पावर नहीं होती, जी वो बोल ही नहीं पाते अपनी बातों को। बहुत सारे संत हैं जिन्होंने सत्य को अनुभव किया, वो मौन हो गए, चुप हैं, बोलते ही नहीं है। और ऐसा ही कहा गया सत्य के बारे में कि जब पूर्ण रूप से आप सत्य में समा जाओगे तो आप मौन हो जाओगे। बड़े बड़े संत जो बोल रहे हैं अभी, वो तो बात पूरी हो ही नहीं रही पूर्णता की। तो जिस दिन पूर्ण हो जाएंगे उस दिन मौन हो जाएंगे। यात्रा चल ही रही है। उनका भी कोई दृष्टिकोण है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई आश्रम बना रहा है, कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है, कोई अलग अलग विचार ही हैं वो सबके ना। जी कुछ लोग उस पे मिशन बना के काम कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जो सेवा के कार्य हो रहे हैं वो उनका दृष्टिकोण ही तो है। सबसे पहले किसी व्यक्ति के मन में ये चीजें आई, फिर उसकी वो बाहर भौतिक जगत में प्रकट हो गई, वो पूरा ताना बाना बन गया। जी। तो ये है, तो ये तो बहुत शुभ है आपका, अच्छा है। आप बताइए क्या इसमें टेंशन क्या है। ये टेंशन नहीं गुरु जी, तो वैसे फिर जैसे अचानक है कोई विचार आ जाता है तो लगता तो है ये कहाँ उसको से आ गया। देखो, दो कहाँ से आया। जी गुरु। या तो इस ब्रह्मांड में बहुत सारे विचार विचरण कर रहे हैं, तो कोई विचार आपके मस्तिष्क ने पकड़ लिया, कोई ध्यान की अवस्था होगी, कोई आप थोड़ा शून्य की तरफ गए होंगे, कुछ खाली हुए आप यहाँ से ना, जी तो तुरंत कोई विचार आपको पकड़ गया। हो सकता है वो आपका नहीं है, तो आपका नहीं है तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। कल जब आप उस पर काम करना चाहोगे तो आपके भीतर से कंपन पैदा हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे। चाहते तो हो आप, जी तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ही कार्य कर रहा है, आप उसको सहयोग करोगे, क्योंकि आप नहीं कर सकते। बहुत सारे कारण हैं, बहुत पैसा चाहिए, बहुत सारा सरदर्द चाहिए। जी तो गुरु। आदमी सब बचता है ना, भाई भाई सिरदर्दी नहीं चाहिए। तो ऐसे ही संतों को भी ये सिरदर्दी है, देखा जाए तो। आप देख लो जितने लोग कुछ बनाने में लगे हुए हैं वो सिरदर्दी में उलझे हुए हैं, आपके सामने है। बिल्कुल गुरु जी। बापू आसाराम जी का देख लो, कहाँ गया, किस ऊंचाई पे। हम्म। ओशो का कहाँ गया, कितनी ऊंचाई पे गया। इधर ये रामदेव जी हैं हमारे, जी कितने गुरु। ऊंचे पहुंच गए। इधर वो एक रविशंकर जी हैं। उधर वो अब आजकल जग्गी वासुदेव जो सदगुरु बन गए हैं, जी वो भी वो बन गए हैं। मैं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो सदगुरु बन गए हैं, नहीं है, शब्द है, अंदर वो बात ही नहीं है सदगुरु वाली अभी। तो ऐसी चलता है फिर, तो उलझता ही है आदमी इसमें, ये सिरदर्दी है। जी समझ आ जाती है, लेकिन जो इतना फैलाव फैला लिया हमने,
उसको समेटने में भी बड़ा टाइम लगता है। कई बार चीजों को बचाने के लिए उन पे कुछ ना कुछ निर्माण भी करना पड़ेगा, नहीं तो लोग कब्जा कर लेंगे। तो बहुत ये भौतिक जगत में जीवन को जीना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए तो गृहस्थ आश्रम की सब लोग बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन खुद गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते। बड़े बड़े संत महात्मा कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम उच्च आश्रम है, लेकिन उनसे कहो कि महाराज आप भी आ जाओ, करा देते हैं आपका भी जो भी ओम नमः शिवाय है ना, तो आ जाओ, लेकिन आएंगे नहीं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं तो जो आपके भीतर प्रकट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो और एक गुरु जी, मन, दिमाग और भाव में क्या अंतर है? मन अलग-अलग चीजें देखो, हैं। ऐसे साइंस की भाषा में जाएंगे तो फिर अलग अलग इनकी व्याख्याएं हैं। जी संक्षेप में समझो कि आपका मन और मस्तिष्क एक ही है। आप ये कह दो कि मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में ये विचार आया, आप ये कह दो कि मेरे मन में विचार आया, यही तो बोलते हैं। जी तो इन दो को एक कर लो। उलझेंगे तो फिर मन को समझना बड़ा मुश्किल है, फिर विचार को समझना मुश्किल है, फिर बात आती है भाव की। तो विचारों के आगे भाव है। जब आप भावपूर्ण कोई कार्य करते हैं तो भगवान को अर्पित हो जाते हैं, जिसको कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तू सब कुछ मुझे अर्पित करके कर। अगर युद्ध भी कर रहा है तो वो भी मुझे अर्पित कर दे, किसी की हत्या कर रहा है तो वो भी मुझे अर्पित कर दे, तेरे को कोई दोष ही नहीं लगेगा। शिव भी यही कह रहे हैं कि तुम इस भाव से कार्य करो कि जो भी कर रहे हैं शिव कर रहे हैं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो शिव कहाँ, तुम्हें कहाँ मिलेगा? अगर शिव कहीं बाहर मिलेगा तो फिर द्वैत हो गया, जी एक मैं और एक तू। लेकिन दोनों को एक ही तो होना है। मैं और तू का द्वैत है, हम दो में बट गए, और अद्वैत जो है वो मैं ही मैं है। बस मैं हूं, फिर शिव मैं हूं। जो भी मेरे भीतर से हो रहा है वो शिव की लीला है। शिव ऐसा चाहते हैं। शिव की तो अगर आप उनको देखोगे तो सब कुछ उन्हीं का तो है। ये वो खुद इच्छा शक्ति से पैदा हुए। उन्होंने अपने आप को जो अपनी इच्छा शक्ति से ही तो दो में बांट दिया। जी पैदा होने का मतलब, ये इसको गलत ना ले लें, वो किसी माता पिता से पैदा नहीं हुए, वो तो थे पहले से, लेकिन उनके भीतर एक विचार आया, एक इच्छा जगी। विचार भी कह, विचार को इच्छा भी कह सकते हैं। इच्छा और गहरा शब्द है। विचार तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन इच्छा जो है वो और गहरी है। तो ऐसा भी कहते हैं कि भगवान हमारी जरूरतें पूरी करता है, इच्छाएं नहीं करता, क्योंकि इच्छाओं में फिर आपकी इच्छाएं अनंत हो सकती हैं। तो इस तरह से ये खेल चलता है। तो इसमें कहीं कुछ ऐसी बात ही नहीं है। तो भगवान शिव अपनी इच्छा से ही तो एक से दो हुए, एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक हो गए। शक्ति को अलग किया अपने से, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया। तभी तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म। पर इन तीनों के पार जो ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तो इन तीन के भी पार हो गया। तो वो शिव का जो होना है वो गुरु का होना है। तो उसको अपने में ही तो अनुभव करेंगे। जिस दिन आप अनुभव कर लेंगे उस दिन आप सबके प्रति नतमस्तक हो जाएंगे। किसी से नफरत होगी नहीं, ईर्ष्या होगा नहीं, द्वेष होगा नहीं, छल कपट होगा नहीं। तो जब भी जो सच्चा गुरु मिलेगा, सच्चे रास्ते पे ले जाएगा, कड़वा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप चले तो जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन सबसे ज्यादा धन्यवाद उसी को करोगे। जी अभी जीवन में देखो, आप सबसे ज्यादा धन्यवाद उसको करते हो जिसने आपके लिए सब कुछ किया। इसलिए पिता की इतनी वो है। पिता पूरे जीवन अपने पुत्र के लिए करता है, सब कुछ करता है, झूठ सच बोलता है, बेईमानी करता है, जो भी करता है पुत्र के लिए करता है। अच्छा करे या बुरा करे पुत्र के लिए करता है। आप पूछ के देख लो हर पिता को। जी तो ये चीजें हैं। तो सब आदमियों का अपना अपना स्तर है। तो अगर मानसिक रूप से कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो शुभ है। अब ये देखो कि ये आपको उलझा तो नहीं देंगी, और सारी इच्छाएं उलझा देती हैं। सारी इच्छाएं
उलझा देती हैं। और उलझाना बहुत आसान है, लेकिन सुलझाने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। 84 लाख योनियां वही है, चेतना को सुलझते 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 अनुभव लेते 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 मनुष्य जीवन में आता है। तो मुक्ति का जो द्वार है वो मनुष्य जीवन है, और किसी 84 लाख योनियों में मुक्ति का द्वार नहीं है। इसलिए इतनी पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान, गुरु संत पीर फकीर पैगंबर सब मनुष्य के लिए हैं, जानवरों के लिए कुछ नहीं है। जी गुरु। जानवरों के लिए हो सकता है उनके मन में दया भाव हो, लेकिन ज्ञान जितना है वो मनुष्यों के लिए है। तो ये है बात। तो भाव जो है वो और गहरा हो जाता है, इच्छा से भी गहरा हो जाता है। फिर जिस दिन आप में भाव प्रकट होने लगते हैं, उस दिन ये अस्तित्व की जो शक्तियां हैं, जो शिव की महादेव की शक्तियां हैं, देव शक्तियां हैं, जिसको मैं कहता हूँ ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों को, सभी सिद्धों को, सभी बुद्धों को, सभी सिद्ध गुरुओं को, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों से प्रार्थना है। तो वो जो शक्तियां हैं वो आपके भाव को पूरा करने लगती हैं। जी गुरु। अब जैसे ये कुटिया है हमारी, देख रहे हैं आप, जी है ना? तो इसकी हालत आप देख रहे हैं। जी गुरु जी। तो इसको अगर हमें सही नहीं करेंगे तो ये भी नहीं रहेगी। तो ये जो अंदर से एक भाव उठा है कि यहाँ 1-2 कमरों का निर्माण किया जाए, थोड़ा टेम्परेरी हो लेकिन थोड़ा मजबूत हो। जी गुरु। तो ये भाव है। अब जब इसे भौतिक में लाएंगे तो उलझना पड़ेगा। पहली बात तो आपके पास पैसा नहीं है, यही उलझन खड़ी हो गई। फिर किसी से मांगोगे तो उसके भी 10 काम करने पड़ेंगे आपको। आपकी सेवा कभी विफल तो जाती नहीं। और अगर साधु आपसे सेवा ले ले और उसका फल आपको ना मिले तो साधु के ऊपर कर्ज है। जी गुरु। सेवा तो ले ली लेकिन आपको फल नहीं मिला, तो आपके अंदर कहीं शिकायत रह गई। इसलिए मैं बहुत ईमानदारी से चलता हूँ। भाई करना आपको है साधना, मैं तो रास्ता बताऊंगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी कुछ नहीं है किसी की भी, ठीक है? मैं तो तुम्हारी प्रार्थना में तुम्हारे साथ हूँ कि महादेव इनकी प्रार्थना सुनो, इनकी जो जीवन की दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, उनको दूर करो, जो भी इनकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करो। अब आप अच्छी हैं या बुरी हैं वो तो आप जानो। उसी के लिए तो हम पूर्णिमा और अमावस्या को यहाँ अनुष्ठान पूजा करते हैं। जी गुरु जी। भाई जो लोग हमसे जुड़े हैं, हम भी तो अपना ऋण उतारेंगे ना। आप हमें 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए दे के जाते हो, तो वो हमारा भी तो कुछ फर्ज बना। एक छोटे से बच्चे को स्कूल में भेजते हैं सिखाने के लिए, तो वहाँ फीस देनी पड़ती है ना स्कूलों में। तो हम बड़े लोग भी जब सीखते हैं तो अपनी खुशी से कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं, उसकी फीस देते हैं। तो फिर गुरु का भी कार्य है कि वो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाए। अगर गुरु और आपका मन नहीं मिला तो वो चेला भाग जाएगा। जी गुरु जी। वो कहते हैं कि मन मिले तो मित्र बनाओ, और चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। तो जब गुण नहीं मिलते गुरु के साथ तो वो चेला भाग जाता है। तो सबसे बड़ी जो कला है, सबसे बड़ा जो साधक को देखना है, वो यही देखना है कि इस गुरु के साथ मेरे गुण मिलते भी हैं या नहीं। जैसे 2 व्यक्ति आप शादी करने जाते हो तो ये पंडित जी क्या गुण मिलाते हैं ना? मिलाते हैं गुरु जी। तो बिना गुण मिलाए शादी नहीं करते। अब गुरु के साथ तो आपकी ऐसे, मतलब वो तो भौतिक जगत की शादी है, जी गुरु। गुरु के साथ तो आपकी आध्यात्मिक जगत की शादी है, बंधन है। उसको तुम सब कुछ मान रहे हो। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या। मेरा जो जितना भी मेरे पास ज्ञान है वो तुम हो। द्रविणम तुम ही हो। जितना मेरे पास द्रव्य है, रुपया धन पैसा दौलत, सब आप ही हो। तुम ही हो सर्वम मम देव देवा। तो बताओ फिर कैसे बात बनेगी? अगर ये हो गया पूर्ण तो कर दो शायद। हो गया? अभी नहीं हुआ? ठीक है। तो इसमें आलू आपको पहले थोड़ा बॉइल्ड करना चाहिए। अच्छा, ये पिछली बार भी इसने हमें परेशान किया था। अब तो पहले गया। तो ये हमारी, चलिए ये चर्चा हो गई। नरेंद्र जी का बहुत शुभ है ये जो विचार उठना है, और आपके भीतर भी जो विचार उठते हैं उन पे कार्य करो। आप अपने विचार पे कार्य नहीं करोगे तो फिर दूसरों के विचार के पीछे भागते रहोगे,
फिर आप कभी स्वयं के मालिक नहीं बन सकते। तो आध्यात्मिक होने के लिए सबसे पहला कदम है, स्वयंभू अखाड़े में आने के लिए सबसे पहली ये परीक्षा है कि आप स्वयं में क्या हो। कुछ तो एक विचार तो आपका हो। बहुत सारे स्त्रियों के फ़ोन आते हैं कि ये अपनी माँ के सामने ये नहीं कहते कि मैं ठीक हूँ, जबकि मैं ठीक हूँ, पीछे मान लेते हैं। लेकिन अपने माता पिता के सामने ये मेरा पक्ष नहीं लेते। ये जो सास ससुर हैं, बेटा है और उसकी वाइफ है, तो हर वाइफ की ये शिकायत है कि ये अपने माता पिता का तो पक्ष लेते हैं, गलत में भी उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मेरे साथ खड़े नहीं होते। तो गुरु से तो आपका एक बहुत अलग तरह का, बहुत उच्च लेवल का रिश्ता होता है। तो उसमें जान के, समझ के, जो इस मार्ग पे वो ले जाना चाह रहा है, आप चलना भी चाहते हो या नहीं, तब हमें फिर गुरु धारण करना चाहिए या किसी संत की संगत करनी चाहिए। तो ये हमारी नीलकंठ की कुटिया है। आप लोग आइए, हर पूर्णिमा और अमावस्या को हम यहाँ साधना करते हैं रात्रि की। और ये हमारे पास बस 8-10 लोगों के लिए कंफर्ट स्पेस है, बैठने का है, लेटने का नहीं है। लेकिन ये एक फ़कीर की कुटिया है, झोपड़ी है। एक कहानी है, ओशो की किताब में पढ़ी है कि एक फ़कीर कहीं जंगल में रहता था और रात को बहुत बारिश हुई, आंधी और तूफान आए, तो कुछ यात्री रास्ता भटक गया था कोई, तो उसने देखा वहाँ दीपक जलता है, तो उसने कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया। तो फ़कीर ने कहा कि खुला है, जो भी हो आ जाओ। उसने बताया कि बारिश है और मैं ऐसे यहाँ रात गुजारना चाहता हूँ, कि आ जाओ। ऐसे करते करते बहुत सारे लोग आ गए और वो जो पहला व्यक्ति था वो हर बार कहता था कि बस बस और जगह नहीं है यहाँ, इनको जाने दो बाहर। ऐसे फिर वो 2 लोग हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर एक कोई आया 11वां आदमी। तो इन्होंने सबने संत को कहा कि नहीं, अब आप अलाउ नहीं करोगे। उसने कहा भाई देखो, ये तो फ़कीर की कुटिया है, खुली है, तो उस 11वें को भी आने दो। तो देखा तो एक गधा अंदर आ गया। तो हर बार वो कहते थे यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है। उसने कहा पहले यहाँ लेटने की जगह थी 2-4 लोगों के, तो फिर हम बैठ गए तो 10 लोगों की जगह बन गई। तो जब वो गधा अंदर आया तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करें। बोले अब हम खड़े हो जाएंगे, रात गुजारनी है, बस तूफान रुकेगा और आप अपनी अपनी यात्रा पे। तो जो लोग ऐसे भाव से कुटिया में साधना करना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पूर्व सूचना के आप आएंगे तो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप परमिशन लेकर आए। एक फोनिकल आपसे बातचीत होंगी, एक हम गूगल मीट पे जाके आपके साथ साक्षात्कार करेंगे और आपसे कुछ बात करेंगे। उसके बाद लगेगा तो आपको इनवाइट करेंगे और नहीं तो आपको प्रणाम कर लेंगे। तो चलिए करते हैं प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।